अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये है रिलेटेड टू द लेक्चर जिसमें हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेंटर का जो बॉयज़ का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स था उसकी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेकेंड ईयर का पेपर की वीडियो बनाने की वजह यह है कि अब सेकेंड ईयर के पेपर्स करीब हैं। 28 जुलाई इज़ द डेट फॉर योर केमिस्ट्री पेपर, तो इसीलिए सेकेंड ईयर के हम पेपर्स को ज़रा सॉल्व कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं बेटे। पहला एमसीक्यू है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, बिलोंग्स टू दिस ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो इसके लिए आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 27। कोबाल्ट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो एंड होती है 4s2 एंड 3d7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड निकालना हम पहले आपको सिखा चुके, और उसमें अपलोड भी है हमारा लेक्चर। हमने बताया है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी और उससे पहले वाले एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। 7 + 2 9 होता है, 9 भी कोई ग्रुप है नहीं, तो इसीलिए इसका जवाब होता है 8b। ठीक है जी। डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन आए या 8 इलेक्ट्रॉन आए, वो एलिमेंट जो है वो 8b में हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है NaBH4 इज द एग्जांपल ऑफ AN डैश। कौन सा हाइड्राइड है ये? तो ये है जनाबे वाला कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्यों? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का जर्नल फार्मूला होता है AbH4, अल्कली मेटल, ग्रुप 3a का एलिमेंट और 4 हाइड्रोजन। तो ये अभी भी 4 हाइड्रोजन और हाइड्राइड पूछा हुआ हो तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। लिथियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम अल्कली मेटल में वाहिद है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। द मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट एंड एल्युमिनियम पाउडर इज नोन एज एमोनल। एल्युमिनियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर का मिक्सचर एमोनल कहलाता है। ठीक है जनाब। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यूज। The atomic number of the element which belongs to group 5a and third period is। अब इसमें देखिए दो तरीके कार्य करने के, या तो आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उससे ग्रुप और पीरियड निकाल लें, या दूसरा तरीका, ग्रुप बताया हुआ है हमें 5 है, हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लें। ठीक है जी। जैसे कि अगर ग्रुप 1a का पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, दूसरा एलिमेंट है ग्रुप 1a का पहला एलिमेंट 3, ग्रुप 2a का पहला एलिमेंट 4, इस तरह से। तो ग्रुप 5a का जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन है। अब हमें क्योंकि उन्होंने बताया हुआ ग्रुप 5a है, तो 7 के बाद सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं 8, तो 7 + 8 कितना हो गया? 15। या तो आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड निकाल के सॉल्व करें। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 104 kilocalorie per mole. An example of electron deficient hydride is BH3। Group 3A के hydrides electron deficient में आते हैं। This one of the following is a radioactive element in S block। S block में दो radioactive element है, फ्रेंशियम और रेडियम। तो फ्रेंशियम यहाँ मौजूद है ऑप्शन में, फ्रेंशियम पे टिक कर दिया। रूबी इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। Aluminium is more metallic than boron due to low ionization potential and electron population। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम है बोरॉन से और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन भी कम है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट जिंक 30 इज डायमैग्नेटिक। जिसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है भाई। द केमिकल नेम ऑफ फॉस्जीन इज, फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। कार्बन मोनोऑक्साइड का जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन, फॉस्जीन गैस बनती है, तो CO कार्बोनाइल, Cl2 क्लोराइड, तो इसका नाम है जी कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, this alloy of aluminium is used for making aeroplanes and electrical transmission wires। ड्यूराल्यूमिन, एरोप्लेन्स बनाना है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स बनानी है, ड्यूराल्यूमिन इज द alloy of aluminium which is used। दिस इज अ बायोडेंटेट लिगेंड। इनमें से कौन सा बायोडेंटेट लिगेंड है? तो यहाँ पे याद रखिएगा EDT है, हेक्साडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट, वाटर मोनोडेंटेट, इथाइलिन डायमाइन ही बायोडेंटेट लिगेंड है इनमें। This transition element does not form colored complexes। Zinc colored complexes नहीं बनाता।
Aluminium is made passive towards concentrated HNO3 due to the formation of aluminium oxide. ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिसकी वजह से पैसिव हो जाता है. द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय अ मेटल M फ्रॉम 3A एंड अ नॉन मेटल X फ्रॉम 6A इज, तो भाई M ऑफ ग्रुप 3A तो उसका चार्ज क्या होगा +3, X फ्रॉम 6A इसका चार्ज क्या होगा -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए. M2X3 M2X3 ये रहा, ये हमारा जवाब है. Since sodium metal readily reacts with water, it is stored in paraffin oil. क्योंकि फौरन से ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है तो बचाने के लिए इसको पैराफिन ऑयल से रिएक्ट करवाते हैं. फेरिक क्लोराइड इज रिड्यूस्ड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू, फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3, इसमें आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा +3. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक हमेशा रिड्यूस होता है फेरस में, तो रिड्यूस हो रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन से तो फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बनेगा. द इम्प्योरिटी ऑफ फेरिक ऑक्साइड इन बॉक्साइट ओर कैन बी रिमूव बाय बायर्स मेथड. सिलिका सरपेक्स मेथड से दोनों इम्प्योरिटी अगर मिक्स होती है तो हॉल मेथड, अगर इसमें सिर्फ फेरिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो बेटे बायर्स मेथड यूज होता है. अगले MCQ की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ 20 के बाद. This one of the following elements form polymeric hydrides. दो एलिमेंट्स बनाते हैं बेटे पॉलीमेरिक हाइड्राइड, एक बेरिलियम और एक मैग्नीशियम. तो इसमें से मैग्नीशियम यहाँ मौजूद है तो जवाब मैग्नीशियम है. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स न्यूट्रल होते हैं. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5, इसीलिए नाइट्रोजन HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Bakelite is the polymer of phenol and formaldehyde. Chapter number 6, condensation polymerization. This poisonous substance was used in World War I, mustard gas. Chapter number 7, ethylene का reaction H2Cl2 से. The first synthesized organic compound was urea. The journal formula of alkene is CnH2n. Alkane का CnH2n+2, alkyne का CnH2n-2. Propanol and propanone are dash isomers. Propanol aldehyde, propanone ketone, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है तो they are functional group isomers, right? 28 के बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे. Alkanes are also known as, alkanes को दूसरा नाम क्या दिया जाता है भाई? अल्केन्स कहलाते हैं पैराफिन्स. और क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr2. मार्कोनिकॉफ इनमें से किस पे अप्लाई होगा एडिशन ऑफ HBr में? तो जनाबे वाला एडिशन जिसमें होगी पहली बात तो ये उसी पे अप्लाई होगा और होना कैसा चाहिए? अनसिमेट्रिक. ये तो अल्केन है, इसमें तो एडिशन होती नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता. ये अल्कीन है, इसमें एडिशन हो सकती है मगर ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक माने डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स बराबर हैं तो इस पर भी अप्लाई नहीं होगा. इसमें ट्रिपल बॉन्ड की दोनों साइड्स बराबर है तो इस पर भी अप्लाई नहीं होगा. इसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स बराबर नहीं है तो इसी पर अप्लाई होगा. तो अनसिमेट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है. दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, COOR. कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइडिक जिसमें भी ये होता है, CO जिसमें होता है, वो ग्रुप जो होते हैं हमारे मेटा डायरेक्टर होते हैं. तो ये जवाब. दिस गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग. एसिटाइलिन. Ethine या acetylene is the gas which is used in welding. The most stable carbonium ion is R3C+. कार्बोनियम आयन में देखो जिसके साथ ज़्यादा आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसके साथ सबसे कम आ रहे हैं वो सबसे लीस्ट स्टेबल है. SN1 रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर. ये जो 1 लिखा होता है SN1 में, SN2 में जो 2 लिखा होता है ये ऑर्डर बता रहा होता है. तो SN1 रिएक्शंस जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है. रेक्टिफाइड अल्कोहल हैज़ अ प्योरिटी ऑफ 92 to 95%. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. दिस इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट. वुड स्प्रिट किसका नाम है? याद रखिएगा वुड स्प्रिट नाम है बेटे मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल का. 37th हमारा MCQ है. वुड स्प्रिट किसका दूसरा नाम है? मिथेनॉल का. ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट गिव्स एसीटोन. अगर यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट होगा तो फिर फॉर्मल्डिहाइड जवाब होगा. Starch is the polymer of glucose.
स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर, लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक डिजाइन ऑन ग्लास सरफेस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ग्लास की सरफेस पर डिजाइन बनाने हैं, प्रोसेस का नाम है इचिंग। It reacts with formaldehyde to form silver mirror, diamine silver 1 hydroxide. This one, AgNH3 twice OH. In benzene, each carbon is sp2 hybridized. Benzene में हर carbon sp2 hybridized होता है. So these are the MCQs. थोड़ा सा short questions का एक review कर लेते हैं. मैं यहाँ पे आपसे कतन ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे इसको solve करा रहा हूँ, review कर रहे हैं हम short question. पहला सवाल अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा हुआ है कि भाई एक हमारे पास है लिस्ट और उसमें फॉर्मूला पूछा हुआ है ए का और बी का पूछा हुआ है कलर, ठीक है जी। इसी तरह से राइट द इक्वेशन व्हेन सी रिएक्ट्स विद एक्सिस अमोनिया, सी का एक्सिस अमोनिया से रिएक्शन और डी का कंपोजिशन और उसका यूज पूछा हुआ है। तो भाई फॉर्मूला पूछा हुआ है फॉस्जीन का, ऊपर ही बताया था COCl2, ठीक है जी। एक्वा रीजिया की कंपोजिशन और आपको उसका यूज चैप्टर नंबर 4 नाइट्रिक एसिड के टॉपिक में है और इसका लेक्चर भी हमने अपलोड किया हुआ है। कॉपर सल्फेट का सी यानी कि ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट है, एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बनेगा, चैप्टर नंबर 5 में। हाउ इज क्लोरीन मैन्युफैक्चर्ड बाय नेल्सन सेल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्सेस है, इनके यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा नाम, जस्ट लिखूंगा नाम, ठीक है जी। पहला कॉम्प्लेक्स है Na2ZnOH4, उसका नाम होगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। क्यों, कैसे, ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग पर। दूसरा S2O3 ट्वाइस Ag और उस पर लगा हुआ है चार्ज। S2O3 कहलाता है थायोसल्फेटो, क्योंकि दो हैं तो बिस थायोसल्फेटो। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है इसीलिए बिस लगा है। सिल्वर आर्जेंटेट हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 1, S2O3 पे -2 चार्ज होता है, लास्ट में आएगा आयन। नेक्स्ट इथाइलिन डायमाइन है, क्लोरो है और कोबाल्ट है, दो लिगेंड्स हैं तो क्लोरो पहले आएगा। डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा जी कोबाल्ट का इधर 3, नाइट्रेट, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। लास्ट वन टेट्रा, 4 वाटर है, टेट्रा एक्वा कॉपर 2 आयन, ये है कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है बेटे। तो इसकी वीडियो अपलोड है IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये नाम कैसे लिखें तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनियम के रिएक्शंस में लास्ट है। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का रिएक्शन है वाटर के साथ जिसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है। डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 1A और 7A, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज दोनों लिखनी है। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम डाउन सेल, चैप्टर नंबर 3 में डाउन प्रोसेस पूछा हुआ है इसमें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। आइडेंटिफिकेशन है ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड की जिनके एटॉमिक नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, एक मिनट, इसको अब मैं हटा रहा हूँ जो ये मैंने लिखा था, क्योंकि ये हमने अब थोड़ा सा इसको चेंज करना है जगह ताकि आपसे और चीज़ें इजीली डिस्कस हो सके।
ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करने हैं इस सवाल में। तो 12 जो एलिमेंट है इसका ब्लॉक होगा S, ग्रुप 2A, और पीरियड है इसका 3rd। 19 1A ग्रुप, ब्लॉक S, पीरियड 4। 26 पीरियड 4th, ग्रुप 8B और ब्लॉक D। 32 पीरियड है इसका, मैं लिख देता हूँ बल्कि 12 वाला जो है हमारे पास एलिमेंट 12, यहाँ पर 12 S ब्लॉक, ठीक है बेटे, 3rd पीरियड, और ग्रुप कौन सा है 2A। 12 के बाद है 19, 19 का भी ब्लॉक S है, पीरियड अलबत्ता 4th है, और ग्रुप है इसका 1A। कैसे आया, इसके लिए वीडियो अपलोड है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड, इजी ट्रिक्स, उससे आप फायदा हासिल कर सकते हो बेटे। 26 की जब बात करेंगे तो 26 का बेटे ब्लॉक है T, पीरियड है उसका 4th, और ग्रुप है उसका 8B, और उसके बाद जनाबे वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 32, तो उसका ब्लॉक है P, पीरियड उसका भी 4th है, और जब इसका ग्रुप निकालोगे तो आई थिंक आएगा 4A जी। डिफाइन पीरियोडिसिटी, गिव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। अल्कली मेटल्स की क्या होती है भाई, जब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स NS1, कॉइनेज मेटल्स की बात करोगे तो NS2, सॉरी कॉइनेज मेटल है तो NS1, N-1, D10, ग्रुप 1B को कहते हैं कॉइनेज मेटल। नोबल गैसेस NS2, NP6, और लास्ट पूछा हुआ है हैलोजन, तो हैलोजन्स होते हैं NS2, NP5, राइट। कोरोजन डिटेल क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं, फिर रीजंस पूछे हुए हैं, ये इस वक्त डिस्कस करने का टाइम हमारे पास नहीं है, ये आप खुद से इसकी प्रैक्टिस मुख्तलिफ जगहों पे आपको मिलेंगी। एल्युमिनियम का रिएक्शन KOH के साथ चैप्टर 4, क्लोरीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड शुरू में बता चुका हूँ, फॉस्जीन गैस वाली इक्वेशन है। पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट्स विद एसिड, ये आपको K2CrO4 के टॉपिक में मिलेगा, रेड कलर का आपके पास इसमें PPT बनते हैं। ब्लू विट्रॉल रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, ये भी चैप्टर 5 की इक्वेशन है। एक्शन ऑफ अल्कली ऑन एल्यूमिनियम, ये दोनों इक्वेशन सेम है बेटे, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम और एक्शन ऑफ अल्कली ऑन एल्यूमिनियम, दे आर सेम इक्वेशन। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन होगी, ये हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं, और ये हमें आप सोचेंगे कि इनऑर्गेनिक में क्या कर रही है, ये नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेशन वाले रिएक्शंस में मौजूद है। ओके, आई थिंक इनऑर्गेनिक के शॉर्ट्स में इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे अब डेफिनेशंस हैं, डिफाइन एनी ऑफ द 5 ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज, चैप्टर 6, फंक्शनल ग्रुप चैप्टर 6, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज चैप्टर 10, रिड्यूसिंग शुगर 10, कार्बोहाइड्रेट 10, पॉलीमराइजेशन 6। उसके बाद ये एक अल्कीन है, इसका हमने नाम लिखना है, सॉरी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिक्स, अपलोडेड है लेक्चर, वहाँ से देख सकते हो आप, नॉमेनक्लेचर की वीडियोस, उसमें आपको ये अच्छी खासी चीज़ें मिलेंगी, कुछ रहता है वो हम अपलोड करेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर एसिटाइलिन का पूछा हुआ है, और एसिटाइलिन से हमें ये कंपाउंड्स बनाने हैं, बेंजीन बनाना है, एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन, एक्राइलोनाइट्राइल बनाना है, HCN से रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड बनाना है तो पानी से रिएक्शन कराएंगे। डिस्टिंग्विश टेस्ट्स हैं, उसके बाद ये मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं, तो ये आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ लेक्चर्स में क्लासेस में डिस्कस हुई हुई हैं। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पूछी हुई है लॉन्ग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर अपलोड है, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम की मेटलर्जी लॉन्ग में अपलोडेड लेक्चर है, उससे भी आप एडवांटेज हासिल कर सकते हो बेटे। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस, ओरिएंटेशन और मुख्तलिफ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है, ये लेक्चर अपलोड हुआ है ओरिएंटेशन इन बेंजीन के नाम से। तो मेरे ख्याल में डिस्कस करने वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। इसकी इसकी PDF जो है मैं इंशाल्लाह ताला उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं।